Students, welcome to all of you. This is Sunil Goswami before you all. आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ टेंस और वॉइस एक साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास काफी मनोरंजक और काफी एजुकेशनल लगेगा, जिसको आप बोल सकते हैं एडुटेनमेंट क्लास, जहाँ आप एजुकेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट कर लेंगे और सीख भी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं टेंस के डेफिनेशन से। टेंस के डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि टेंस इज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। एंड टेंस किसी वर्ब के अलग अलग रूपों को कहते हैं दैट shows the time of an action। यानी कि टेंस किसी वर्ब के विभिन्न रूपों को कहते हैं जिनसे कि आप ये देख पाते हैं कि कोई एक्शन जो हो रहा है, कोई कार्य जो हो रहा है, वो किस समय में हो रहा है, बीते समय में हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है या भविष्य में होगा। तो टेंस इज द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। जैसे अगर हम बोलते हैं कि आई प्ले, यहां पर इससे क्या बोध हो रहा है? इससे बोध हो रहा है प्रेजेंट टाइम का। और यही अगर हम बोलते हैं आई प्ले की जगह आई प्लेड, देखिए वर्ब का सेम वर्ब है लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स है, अलग रूप है, तो इसे अलग टाइम का बोध होगा। इससे हो रहा है पास्ट टाइम का बोध हो रहा है। तो आपने क्या पाया कि भाई कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। तो मैं समझता हूं कि टेंस का ये परिभाषा आप समझ गए होंगे। अब ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब देख लिए। पहला वर्ब होता है V1, V2, V3, V4 और V5। आप V1 को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, V2 को बोलते हैं पास्ट टेंस, V3 को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, V4 को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और V5 हो गया प्रेजेंट टेंस। अब क्वेश्चन यहां ये उठता है कि ये आपने देखा कि V1 भी प्रेजेंट टेंस और V5 भी प्रेजेंट टेंस, तो क्या मतलब है? तो ये V1 जो है और ये V5 है, V5 एस या ईएस वाला फॉर्म है, एस या ईएस वाला फॉर्म है, और ये हो जाता है सिंगुलर, ये सिंगुलर फॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म है। और ये जो है ये प्लूरल फॉर्म है। जैसे कुछ एग्जांपल आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊं। जैसे आप एग्जांपल समझिए, गो हो गया V1, गोज हो गया V5, गो का V2 हो गया वेंट, गॉन हो गया V3, और आईएनजी वाले फॉर्म बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी आईएनजी वाला फॉर्म। ठीक है। फिर जैसे प्ले, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। फिर जैसे एक और देख लीजिए आप, डू, डिड, डन, डूइंग और डर। ये हो गया डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब, जो कि आप इससे अगर टाइम ऑफ एक्शन का बोध होगा तो ये हो जाएगा आपका टेंस। और यहीं पर अगर हम जब बात करते हैं वॉइस की, तो वॉइस की डिफिनेशन थोड़ी अलग होगी, और आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसको वाइट बोर्ड करूं, मिटा दूं, नोट कर लीजिए। तो चलिए अब आगे टेंस के बाद हम लोग देखने चल रहे हैं वॉइस। VOICE, वॉइस। ये भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब, ये भी वर्ब के अलग अलग रूपों को कहते हैं। देखिए आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि वॉइस इज द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब दैट shows whether the subject of a sentence
whether the subject of a sentence is performing an action or the action is being performed on the subject। समझिए, वर्ब के रूप से ये पता चलता है कि कोई जो एक्शन हो रहा है, कोई जो कार्य हो रहा है, वो सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है या सब्जेक्ट पर ही हो रहा है। ये वॉइस के अंतर्गत आता है। जैसे कि एग्जांपल से समझिए, आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। क्या क्या देख रहे हैं आप कि सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन हो रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है। और अगर बात करते हैं ऐसे कि आई एम टॉट, यानी मुझे पढ़ाया जाता है, यानी यहां क्या देख रहे हैं, एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा नहीं बल्कि सब्जेक्ट पर ही हो रहा है। तो जब एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा हो तो ये हो गया एक्टिव वॉइस, और जब एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा ना होकर सब्जेक्ट पर ही हो रहा हो तो वो हो गया पैसिव वॉइस, जिसको नॉन एक्टिव भी बोलते हैं, पैसिव वॉइस। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, व्हेन द एक्शन इज performed by the subject, comma, the verb is said to be in active voice। ठीक है, and when the action is not performed by the subject but on the subject, the verb is said to be in the पैसिव वॉइस। फिर से समझिए कि जब एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा हो, मीन्स द एक्शन इज परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट, देन द वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। बट व्हेन द एक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, यानी एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा नहीं हो करके बट ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर ही हो रहा हो, तो द वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस। तो ऐसे को हम पैसिव वॉइस में होना समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल फिर से देख लीजिए कि आई टीच, एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है तो एक्टिव वॉइस हो गया ये। और दूसरे में देख लीजिए कि आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा है बल्कि एक्शन सब्जेक्ट पर ही हो रहा है, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। फिर से कि एक्शन जब सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा हो तो एक्टिव वॉइस, और जब एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा नहीं होकर सब्जेक्ट पर ही हो रहा हो तो वो पैसिव वॉइस। कुछ एक एग्जांपल आप देख सकते हैं एक्टिव पैसिव में। जैसे फसलें उगाई जाती हैं, तो फसल सब्जेक्ट हो गया और एक्शन हो गया उगाना, तो उगाने का काम फसल नहीं कर रहा है बल्कि फसल पर ही हो रहा है, तो पैसिव वॉइस हो गया। हमारे देश में हिंदी बोली जाती है, तो सब्जेक्ट हो गया हिंदी, एक्शन हो गया बोला जाना, तो क्या है, हिंदी बोलने का काम सब्जेक्ट हिंदी नहीं कर रहा है बल्कि हिंदी पर ही हो रहा है, यानी सब्जेक्ट पर ही हो रहा है, ये पैसिव वॉइस हो गया। तो जब एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा हो तो एक्टिव वॉइस, और जब सब्जेक्ट के द्वारा नहीं होकर के सब्जेक्ट पर ही होता हो एक्शन, तो वो पैसिव वॉइस हो गया। आप अपने कमेंट्स में अपने सवाल को लिख सकते हैं, मैं जो आपको भेजूंगा ये वीडियो, तो आप अपने जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपको डाउट्स होंगे, आप उस पर क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको उस पर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।